नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, आज भी हम लोग बात करेंगे अपनी इस ऑप्शन चेन की जो एक्सेल सीट है उसके बारे में। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पहले मैंने वीडियो बनाया है। अब ये सीट स्टॉक्स में भी काम करती है। निफ्टी बैंक निफ्टी में तो पहले काम करती थी, स्टॉक्स में केवल एक ही स्टॉक आता था। लेकिन अभी आप कोई भी 4 स्टॉक, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में, एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी स्टॉक्स लगा लीजिए, कोई भी 4 स्टॉक्स जो आपको सही लगे। एफएनओ में जितने भी स्टॉक्स हैं पूरी लिस्ट आ जाती है। तो ये स्टॉक्स लगाने के बाद आप उनको डैशबोर्ड में भी देख सकते हो, एक साथ ट्रैक कर सकते हो। तो ये एक नया फीचर ऐड किया था जो कि काफ़ी लोगों की डिमांड थी और काफ़ी अच्छा काम करता है। ये स्टॉक्स पे मैं वीडियो नहीं बनाया है मैंने, क्योंकि स्टॉक्स पर अब इतने सारे स्टॉक्स हैं तो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हाँ, स्टॉक्स में भी बहुत, स्टॉक्स में और अच्छा काम करती है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी में तो काम करती है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा स्टॉक्स में काम करेगी। क्योंकि स्टॉक्स में क्या होता है कि मैनिपुलेशन, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या बड़े बड़े सेलर्स हैं जो कि मार्केट को उठा या गिरा सकते हैं, जैसे कोई भी आप शेयर है, जैसे निफ्टी है या बैंक निफ्टी को, सपोज बैंक निफ्टी में अगर एचडीएफसी और कोटक को गिरा दिया या एसबीआई को गिरा दिया तो बैंक निफ्टी गिर जाएगा। तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक्स में वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो स्टॉक्स में ओआई का जो केवल पीसीआर का डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और साथ ही साथ कॉल पुट तो रहता ही है। तो ये एक फीचर ऐड है। बाकी सीट में जैसे जो भी नए लोग हैं उनके लिए बता दूं कि ये सीट ऑप्शन चेन की पूरी एक सीट है, ठीक है। और वीडियो को पहले तो पूरा जरूर देखिएगा, पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ और आपके कैसे काम आ सकती है ये सीट। तो स्टॉक ऑप्शन चेन की सीट है, इसमें लाइव डेटा आता है, सीधे एनएससी की वेबसाइट से आता है, बिना किसी लैग या डिले के आता है। हर मिनट ये सीट अपडेट होगी और हर मिनट इसमें डेटा अपडेट होता है। आप डेटा मैच करोगे, एग्जैक्ट वही डेटा आएगा जो एनएससी की ऑप्शन चेन में आपको दिखेगा, वही सेम डेटा इसमें दिखता है। ये पूरी सीट ऑप्शन चेन पर बेस्ड है और ऑप्शन चेन के बेसिस पर ही इसमें सिग्नल आते हैं, इसलिए इसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा है बाकी इंडिकेटर से। और इसमें होता क्या क्या है, जैसे निफ्टी की बात करें तो 4 कॉलम होते हैं। ओआई, ठीक है। ओआई बेसिकली क्या है, पीसीआर का वैल्यू है। 1 से ऊपर है तो बुलिश है, 85.85 से नीचे है तो बेयरिश है, और उसके बीच में है तो साइडवेज। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आप देखो कई बार पीसीआर का वैल्यू कुछ होता है लेकिन उसके बाद भी मार्केट ऊपर नीचे चलता रहता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पीसीआर ट्रेंड, कॉल और पुट। पीसीआर ट्रेंड क्या है? पीसीआर ट्रेंड आप यहाँ से देख सकते हो, ये देखिए पूरा पीसीआर का 1 मिनट का चार्ट का डेटा यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, पीसीआर बढ़ रहा है कि घट रहा है, हमें ये देखना है। पीसीआर का वैल्यू क्या है उससे कोई मतलब नहीं, पीसीआर बढ़ रहा है कि घट रहा है लगातार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में कॉल और पुट, ये लॉजिकल है, लॉजिक से आता है। लॉजिक से कैसे आता है आप यहाँ पर देख सकते हो। जब वैसे मैंने और वीडियोस बनाए हुए हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ इस वीडियो में। जैसे कि अभी आप देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, अभी आप देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए 24,500 की स्ट्राइक प्राइस पर शॉर्ट बिल्डअप है, कॉल साइड में, कॉल साइड है ये। क्यों है आप देखिए, प्राइस 28 रुपये गिर गया है, ठीक है। और ओआई आप देखिए 45,000 बढ़ गया है। जब भी ओआई बढ़ता है और प्राइस गिरता है तो उस कंडीशन में शॉर्ट बिल्डअप होता है। और अगर कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप है, यानी ज़्यादातर लोग शॉर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे ही शॉर्ट कर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग शॉर्ट कर रहे हैं। और अगर कॉल साइड को ज़्यादातर शॉर्ट कर रहे हैं तो उनका माइंडसेट क्या होगा, सीधा सा है, उनका माइंडसेट होगा कि मार्केट नीचे जा सकता है या जाने वाला है या जा रहा होगा, जो भी। तो वही माइंडसेट यहाँ पर दिखता है सेलर्स और बायर्स का, जो ज़्यादा होते हैं। तो हमें भी वही करना है। देखिए सीधी सी बात है, स्टॉक मार्केट में आप अपने मन से नहीं चल सकते। एक तरीके से धारा बह रही है समझ लीजिए, तो हमें धारा के साथ बहना है। धारा के विपरीत बहने पर कुछ नहीं होगा, लॉस होगा। तो हमें पता है कि हमें जब दिख रहा है कि एक तरफ सेलर भी, अगर सपोज सेलर भी एक तरफ मान लीजिए निगेटिव है, यानी कि नीचे गिरने की तरफ, पुट की तरफ जा रहा है, और बायर्स भी कॉल साइड पे दोनों ही पुट की तरफ जा रहे हैं। मतलब अभी मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ शॉर्ट बिल्डअप आया और ऑटोमेटिक कलर भी आ गया। जो भी सिनेरियो लिख कर आएगा, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये 4 ही सिनेरियो होते हैं, तो उनका कलर ऑटोमेटिक यहाँ लिख कर आ जाता है, ठीक है। अब सेम अपोजिट पुट साइड में देखिए, ये रेड वाला पुट साइड है, देखिए इसमें आप देखिए प्राइस गिर गया है -16 रुपये, प्राइस इसमें भी गिरा है और ओआई बढ़ रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए ओआई चेंज, ठीक है। ओआई चेंज देखिए आप, इसमें ओआई चेंज इसमें भी बढ़ रहा है। तो जब भी क्या होगा, वो सिनेरियो वही है, प्राइस गिरा है, ओआई बढ़ा है, यानी शॉर्ट बिल्डअप। लेकिन ये शॉर्ट बिल्डअप पुट साइड में है। तो सपोज करिए पुट को किसी ने शॉर्ट किया होगा, तो उसका क्या माइंडसेट है? अगर ज़्यादातर लोग पुट को शॉर्ट कर रहे हैं तो माइंडसेट क्या होगा, मार्केट या तो ऊपर जा सकता है या जाने वाला है या फिर जा रहा होगा। तो हमें देखिए दोनों तरफ का माइंडसेट देखना है। अभी आप देखिए, अब आपका ओवरऑल देखो,
हमें ओवरऑल देखना होता है कि पूरा रेड है, मतलब कई सिनेरियो आते हैं, जैसे लॉन्ग बिल्डअप भी आ रहा है, शॉर्ट बिल्डअप भी आ रहा है, ठीक है, लॉन्ग लिक्विडेशन भी देखिए यहाँ आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए शॉर्ट बिल्डअप आ रहा है, लॉन्ग लिक्विडेशन और ग्रीन कलर आ रहा है, मतलब कलर ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब आप देखिए अगर दोनों ही तरफ रेड कलर आ रहा हो, पूरा पूरा रेड आ रहा हो या एटलीस्ट 80% या उससे ज़्यादा रेड आ रहा हो, तो आप देखोगे यहाँ पर भी रेड आ जाएगा ऑटोमेटिक। अभी देखिए एक तरफ पूरा रेड है तो रेड आया है, एक तरफ ग्रीन है तो ग्रीन आया है, ठीक है। आप देखिए निफ्टी की सीट में, आप ध्यान से देखिए, निफ्टी की सीट में अगर आप देखोगे आपको दिख जाएगा, देखिए एक तरफ ग्रीन है एक तरफ रेड है, पूरा पूरा करीब। तो यहाँ पर भी आपको वही दिख रहा है, कॉल साइड में रेड है, इधर ग्रीन है, ठीक है। कई लोग को समझ में नहीं आएगा कि शॉर्ट बिल्डअप क्या है, शॉर्ट लॉन्ग बिल्डअप क्या है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक सीट लगा देता हूँ, सबका एक क्या क्या मतलब है, क्या और मार्केट के हिसाब से क्या बुलिश होता है क्या बियरिश होता है, वो एक सीट लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए तो आपको आइडिया लग जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर दोनों ही आता है, तो हमें क्या करना है, बहती धारा की तरफ देखना है। तो अब यहाँ पर आप देखिए अभी हमें क्या दिख रहा है, एक तरफ तो देखिए सब लोग कॉल साइड में ज़्यादातर लोग पुट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पुट साइड में ज़्यादातर लोग कॉल की तरफ जा रहे हैं, यानी ग्रीन है, बुलिश की तरफ जा रहे हैं, और कॉल साइड में बियरिश की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई एंट्री नहीं है भाई, एक रेड एक ग्रीन, एक भाई एक रस्सी है, दोनों तरफ से अगर बराबर फोर्स लगेगा तो मार्केट कहाँ जाएगा, इस कम से कम इस ऑप्शन चेन के हिसाब से तो कहीं नहीं जाएगा, साइडवेज के आसपास रहेगा। हो सकता है मार्केट साइडवेज ना रहे, थोड़ा मूवमेंट कर जाए, लेकिन अगर इस ऑप्शन चेन की बात करें तो जब तक यहाँ पर तीनों सिग्नल ग्रीन या तीनों सिग्नल रेड नहीं आते हैं तब तक हमें कोई एंट्री नहीं लेनी है। और ये दोस्तों बहुत इफेक्टिव है, यकीन मानिए, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी अच्छा काम करता है। तो लॉजिकल में यही चीज़ें काम करती हैं, जो कि लॉजिक के साथ आता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, और वही लॉजिक डैशबोर्ड में यहाँ दिखाई देता है, ठीक है। आपने देखा कि ये, और ये सारे सबका सिनेरियो वही है इसमें, जैसे स्टॉक्स में भी आप वही चीज़ें आएंगी, और इंडेक्स यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में भी वही सारा कुछ है। अब इसमें एक ऑप्शन है रिकॉर्ड का। रिकॉर्ड का क्या काम है, देखिए रिकॉर्ड का काम ये होता है कि जब हम स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो जितने समय से भी दबाएंगे ऑटोमेटिक डेटा यहाँ का, ये जो डैशबोर्ड का डेटा है, क्योंकि ये तो लाइव है, ये चेंज होता रहता है हर मिनट, तो ये अपने आप यहाँ पर कॉपी होकर हर मिनट, हर 5 मिनट में पेस्ट होता रहेगा। आप देखिए हर 5 मिनट में, एक बार आप स्टार्ट कर दोगे, हर 5 मिनट पे निफ्टी बैंक निफ्टी सबका डेटा अपने आप 5-5 मिनट में कॉपी होता रहेगा। तो हमारे पास एक चार्ट बन जाता है, बाद में बैक टेस्टिंग के लिए या फिर देखने के लिए या फिर लाइव मार्केट में भी देखने के लिए हमें थोड़ी आसानी होती है कि अभी से थोड़ी देर पहले क्या था, कब से ग्रीन हुआ है, कब से बुलिश रहा है। और सिनेरियो ये है कि हमें देखना होता है कि लगातार 2 सिग्नल या तो पूरे पूरे ग्रीन आए या तो पूरे पूरे रेड आए, 2 सिग्नल कम से कम, और ऐसा 10 बजे या उससे पहले होना चाहिए। अगर 10 बजे से पहले होता है तो हम 10 बजे एंट्री ले लेंगे या उसके बाद ले सकते हैं। 10 बजे से पहले शुरू में एंट्री नहीं लेंगे, प्रैक्टिस कुछ दिन आप कर लीजिए, उसके बाद आप 9:30 के बाद भी एंट्री ले सकते हो, तब आपको सीट थोड़ी समझ में आ जाएगी। लेकिन वैसे हम 10 बजे के बाद की एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही आज की बैक टेस्टिंग भी हम करेंगे, थोड़ा सा डीप में बता दिया कि सीट क्या होती है, कई लोग को नहीं पता था या पूछते हैं कैसे काम करती है, तो उनको इससे आइडिया लग जाएगा कि सीट कैसे काम करती है। कोई भी ट्रिक या कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने छुपाई हुई है, सारा कुछ बहुत सिंपल है और बहुत लॉजिकल है। कई बार सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छा काम करती है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से, क्योंकि आप देखो कई बार कुछ एक्सेल्स मार्केट में है, उसमें इतना ज़्यादा डेटा, इतना सारा एनालिसिस होता है कि समझ में ही नहीं आता कि क्या देखें। तो इसलिए इसमें काफ़ी आसान है, पीसीआर ट्रेंड और लॉजिक को हमने साथ में रखा हुआ है और ये काफ़ी अच्छा काम भी करता है। तो अभी हमने देखना है कि लगातार 2 सिग्नल बुलिश आ जाएं। जैसे निफ्टी की बात करें, देखिए सुबह से 9:30 बजे से करीब करीब पहले रेड था दोनों, लेकिन 9:30 बजे आए और पीसीआर ट्रेंड बुलिश था। तीनों रेड चाहिए या तीनों ग्रीन चाहिए, तीनों ग्रीन हुए 9:48 पर, 9:53 पर फिर से सिग्नल रिपीट हुआ। तो हमारी एंट्री कब होगी, अगली कैंडल 9:55 की है, ठीक है। तो हम 9:55 की कैंडल देखेंगे, 9:55 निफ्टी लगा लेते हैं, निफ्टी है 9:55 इस कैंडल पे, ये देखिए रेड नहीं, ये ग्रीन वाली, इस कैंडल पर यहाँ पर एंट्री है। आप देखिए यहाँ पर एंट्री लेने के बाद अगली कैंडल नीचे जरूर गई है, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, लेकिन उसके बाद देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट मिला है, यहाँ से यहाँ तक का सीधा वन वे मूवमेंट है। थोड़ा सा नीचे गया, यहाँ तक भी देखोगे तो बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। आप अगर देखो 24,508 से इसने हाई लगाया है, 24,592 का, करीब करीब 85 पॉइंट्स निफ्टी में मिले, और निफ्टी में 85 पॉइंट्स बहुत होते हैं। उसके बाद देखते हैं, और देखिए ट्रेड लेने के बाद कॉल और पुट चेंज नहीं होना चाहिए, हमें ध्यान रखना है। पीसीआर ट्रेंड चेंज हो जाता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कॉल और पुट चेंज नहीं होना चाहिए। कॉल पुट अगर चेंज होता है तो हम निकल जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उसके बाद कोई एंट्री बनी, देखिए 11:13 पर एक ग्रीन एक रेड हो गया, यानी कोई एंट्री नहीं बन रही है। उससे पहले एंट्री बन चुकी थी, हालांकि
टारगेट हमें देखिए निफ्टी के लिए टारगेट की बात करें तो 40 से 50 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी के लिए 70 से 80 पॉइंट, और स्टॉप लॉस निफ्टी के लिए 20 से 25 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं, और बैंक निफ्टी के लिए 50, 55, 60 पॉइंट मैक्सिमम, इतना आपको स्टॉप लॉस रखना है। या स्विंग हाई या स्विंग लो इन पॉइंट्स के आसपास अगर आता है तो वो सबसे अच्छा स्टॉप लॉस होता है। तो ये फिर निफ्टी के लिए भी निफ्टी के बराबर ही स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट भी रहेगा। तो हमें टारगेट मिल जाता है तो हमें निकल जाना चाहिए, या तो फिर हम टारगेट को ट्रेल करेंगे, ट्रेल करके ही हम बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। शुरू में ट्रेल ना भी करें, प्रैक्टिस करें, केवल ट्रेड मिल रहा है, छोटा छोटा टारगेट भी मिल गया तो निकल जाना चाहिए। तो अब देखिए 11-13 पर ये एक रेड एक ग्रीन हो गया। अब हम देखते हैं कोई एंट्री बनी, ये देखिए 11:48 पर तीनों रेड हो गए, 11:53 पर फिर से रेड हुए, यानी अगली एंट्री 11:55 पर, और ये पुट की एंट्री है 11:55 यहाँ पर। ये देखिए ग्रीन कैंडल है छोटी सी, यहाँ पर एंट्री है, और उसके बाद देखिए मार्केट ने फिर नीचे गया। यहाँ से अगर हम देखें 24,532 से इसने लो लगाया है 24,666 का, 532, इसमें भी करीब 70 पॉइंट आराम, 70 से ज़्यादा पॉइंट मिल गए, 80 पॉइंट करीब आराम से मिल गए। तो दो ट्रेड हमें अभी देखने को मिले, और बहुत अच्छे 70-80 पॉइंट्स के दोनों ही ट्रेड थे, और दोनों में ही प्रॉफिट है। उसके बाद देखिए 1:33 पर ये एक ग्रीन एक रेड हो गया, चेंज हो गया, हम रुकेंगे भी नहीं, उतरा, और उसके बाद कोई सिग्नल नहीं है। तो निफ्टी में 2 ट्रेड मिले, निफ्टी में बहुत अच्छे दोनों ट्रेड थे। बैंक निफ्टी टेस्ट करते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए बैंक निफ्टी भी सुबह 9:43 से बुलिश हो गया था, 9:48 पर फिर से सिग्नल आया और हम एंट्री, हालांकि हम एंट्री 9:55 पर, जो मैं बोल रहा था 9:55 पर ना लेके हम निफ्टी की बात करें, हम 10 बजे एंट्री लेंगे, मैं गलती कर गया, हम एंट्री 10 बजे लेते हैं, तो हमारी एंट्री यहाँ वाली कैंडल पर होगी। तब यहाँ पर भी, क्योंकि हम 10 बजे से पहले एंट्री नहीं लेते हैं, सॉरी मैं उस समय 9:55 बोल गया था, तो 10 बजे भी एंट्री लेंगे तो भी देखिए मार्केट नीचे गया जरूर है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के बराबर नहीं गया है। यहाँ से एंट्री हुई है, तो उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर गया है। तो एक अच्छा ट्रेड हमें निफ्टी में मिला। बैंक निफ्टी में देखते हैं 9:43, 9:48, इसमें भी 10 बजे ही देखिए एंट्री होगी, क्योंकि 9:58 तक देखिए सिग्नल ग्रीन है, तो 10 बजे हमारी एंट्री होगी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 10 बजे यहाँ एंट्री होगी, ये वाली कैंडल। इसमें भी देखिए मार्केट वैसे ही नीचे गया, लेकिन उसके बाद इसने भी हाई लगाया है। तो यहाँ से हम देखिए 342 से इसने हाई लगाया है 425 का, करीब करीब इसमें भी 70 से 70 पॉइंट 80 पॉइंट मिल गए हैं। पूरा देखिए नहीं मिला है। देखिए मैंने जैसे बताया कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद आप 9:43 से भी एंट्री अगर शुरू से रिकॉर्ड करते तो हमें और अच्छा मिलता, 9:43, 9:48, 9:50 से भी एंट्री मिल जाती, 9:50 से मिलती तो यहाँ से मिलती, ये देखिए, तो और अच्छा टारगेट मिलता। तो लेकिन अभी क्योंकि शुरू में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि 10 बजे के बाद एंट्री लें। तो भी 10 बजे के बाद भी बैंक निफ्टी में 70-80 सेफली पॉइंट मिल गए हैं, तो कोई बुरा नहीं है। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए 11:13 पर ये सिग्नल चेंज हो गया, एक ग्रीन एक रेड, और 11:28 पर सिग्नल आए हैं, दो ग्रीन, ये दोनों कॉल पुट रेड हो गए, लेकिन पीसीआर ट्रेंड नहीं हुआ। 11:33 पर सिग्नल आया, 11:38 पर फिर से रिपीट हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो पीसीआर ट्रेंड बाद में चेंज हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दो सिग्नल आ गए, हमारी एंट्री हो जाएगी, यानी हमारी एंट्री हो जाएगी 11:40 पर। 11:38 पर सिग्नल आया, 11:40 पर यहाँ पर, ये देखिए इस कैंडल पर एंट्री होगी। उसके बाद देखिए मार्केट ने वन वे मूवमेंट दिया है नीचे तक का, तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ भी देखने को मिला बैंक निफ्टी में। 2 ट्रेड बैंक निफ्टी में भी हमें देखने को मिले। उसके बाद देखिए साइडवेज हो गया है, कितने बजे, 1:23 पर, तो हमें दोनों ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। फिर निफ्टी देखते हैं, फिर निफ्टी भी देखिए वैसा ही चलता है करीब करीब। ये देखिए इसमें भी 10 बजे देखिए लगातार सिग्नल आ रहे हैं, 10 बजे यहाँ पर भी एंट्री हो जाएगी, 10 बजे यहाँ पर देखिए, इसमें भी देखिए वैसे ही कैंडल बनी है, नीचे गया है मार्केट, लेकिन उसके बाद अच्छा ऊपर हाई गया है। इसमें भी हमें टारगेट के लायक मिल गया होगा 679, 680 मान लेते हैं, 678 से इसने हाई लगाया है 717 का, तो इसमें भी हमें पॉइंट मिल गया 78 से 20 पॉइंट, वो 20 37 पॉइंट 38 पॉइंट करीब मिल गए हमें, मतलब 37 से 40 पॉइंट मिल गए, 40 पॉइंट भी मिल गए, कम नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद साइडवेज हुआ, सिग्नल हमें रिपीट हुआ कब, 11:38 पर सिग्नल आया, 11:43 पर रिपीट हुआ, यानी एंट्री होगी 11:45 पर, 11:45 पर यहाँ पर एंट्री होगी, ये देखिए इस कैंडल पर। उसके बाद देखिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर ज़रूर गया, लेकिन उसके बाद इसने एक मूवमेंट नीचे का दे दिया है, तो हमें इसमें भी प्रॉफिट हुआ। 2 ट्रेड मिले बैंक इस फिन निफ्टी में भी। उसके बाद देखिए, उसके बाद कोई सिग्नल नहीं है। तो जैसा निफ्टी बैंक निफ्टी चलता है वैसे ही करीब करीब फिन निफ्टी भी है, ठीक है। मिड कैप निफ्टी में देखते हैं, मिड कैप निफ्टी अलग चलता है थोड़ा। इसमें देखिए सुबह से बुलिश दिखा रहा है, सारा ही बुलिश है, तो इसमें तो 10 बजे एंट्री हो ही जाएगी, सब कुछ बुलिश है, 10 बजे हम एंट्री लेते हैं,
मिड कैप निफ्टी आराम से, इसमें इससे बढ़िया प्रॉफिट कहाँ हुआ होगा। देखिए वन वे है एकदम, यहाँ से देखिए चलना चालू हुआ सीधे सीधे एकदम। तो फिर मिड कैप निफ्टी में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ तक देखने को मिला है। उसके बाद देखते हैं, देखिए पीसीआर ट्रेंड बाद में चेंज हुआ है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉल पुट देखना है, कॉल पुट यहाँ चेंज हो गया है और उसके बाद नीचे गिराएंगे, नीचे नीचे कोई सिग्नल नहीं। तो मिड कैप निफ्टी में एक ही सिग्नल मिला, उसके बाद देखिए मार्केट साइडवेज भी हो गई थी करीब करीब, तो वो साइडवेज दिखा भी रहा है। साइडवेज मार्केट में बहुत अच्छा काम करेगा ये। साइडवेज अगर मार्केट है तो ये मान के चलिए कि ज़्यादातर टाइम ये साइडवेज दिखाएगा, और कोई इंडिकेटर ये नहीं करता, लेकिन ये इंडिकेटर ये करता है। साइडवेज मार्केट होगी तो आपको ये साइडवेज दिखाएगा ज़्यादातर टाइम, हर टाइम तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादातर टाइम दिखाएगा। ठीक है सर। दोस्तों आपने देखा कि मिड कैप निफ्टी में एक सिग्नल आया अच्छा था, फिर निफ्टी में 2 थे, बैंक निफ्टी में 2 थे और निफ्टी में 2 थे, और सभी प्रॉफिटेबल रहे। आज कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है इसका, बहुत अच्छा सिग्नल था, सीट ने बहुत अच्छा काम किया। और स्टॉक्स वगैरह में देख ही सकते हो, अब सारे स्टॉक जितने एफएनओ में है सब कुछ आता ही है इसमें, निफ्टी बैंक निफ्टी सारा कुछ है। ठीक है, और बिना किसी डिले के, बिना किसी लैग के है। और देखिए अगर आपको ये सीट चाहिए दोस्तों तो एक प्राइस पे करना होगा, ये बता दूं, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई है, 2-3 साल से मैं मेहनत कर रहा था, और अभी नया अपडेट और काफ़ी मेहनत की है उसमें। तो आपको ये सीट मिल जाएगी, एक प्राइस पे करना होगा, लेकिन लाइफ टाइम के लिए मिलेगी आपको। एक बार लेंगे लाइफ टाइम यूज़ कर पाएंगे, और जितने चाहे पीसी या लैपटॉप पे चला सकते हैं। देखिए मेरी कोई कंपनी वगैरह नहीं है, ऐसे ही इंडिविजुअल बनाता हूँ मैं, तो लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, और कोई बिना लॉगिन आईडी पासवर्ड के मिलेगी। आपके सिस्टम में एक बार कॉन्फ़िगर कर लीजिए लैपटॉप या पीसी में, और ये लाइफ टाइम चलेगी। कोई अपडेट आएगा वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, एक बार आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आपको नहीं कुछ करना है। तो ये सीट, हाँ एक चीज़ और बता दूँ, ये सीट केवल देखिए विंडोज़ पीसी या लैपटॉप पे ही चलती है, ये मोबाइल में नहीं चलेगी। तो विंडोज़ 10 या 11 होना चाहिए, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 या उससे ऊपर आपके सिस्टम में होना चाहिए, और 8 GB रैम मिनिमम आपके सिस्टम में होनी चाहिए। तो बहुत पुराना लैपटॉप होगा तो दिक्कत करती है, 5-6 साल पुराना लैपटॉप है तो चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो नीचे नंबर लिख कर आ रहा है, उस पर मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं इसका डिटेल आपको बता देता हूँ, और आप ले सकते हैं ये सीट। तो दोस्तों आज का एनालिसिस इतना ही था। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।